हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, इस वीक का रॉ होने वाला है बैकलैश से पहले का आखिरी रॉ एंड होने वाला है ड्राफ्ट का नाइट 2, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सारी बड़ी एंड शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाली है एंड कुछ चीजें WWE ने अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ क्या रोमन रेंस रॉ पर आने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो इस वीक के रॉ के लिए जो WWE ने सबसे पहली चीज कर दी है ऑफिशियल, वो है एक 6 मैन टैग टीम मैच जे उसो, रिकोशे एंड अंड्राडे वर्सेस जजमेंट डे के बीच। सो आप सब जानते ही हो बैकलैश में हमें जे उसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है, लेकिन रिकोशे एंड अंड्राडे की भी एक तरह से इशू चल रही है जजमेंट डे के साथ, जिसकी वजह से WWE ने इस 6 मैन टैग टीम मैच को कर दिया है ऑफिशियल। और ज्यादा चांसेस तो यहाँ पर जे उसो की टीम के जीतने के ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है लोगन पॉल का रिटर्न मंडे नाइट रॉ में। अब आप सभी को पता ही है लोगन पॉल स्मैकडाउन में रहने वाले हैं, ये बात हो चुकी है कंफर्म, बिकॉज चैंपियन प्रोटेक्टेड है। अब लेट्स सी कि वो इस वीक के रॉ में क्यों आने वाले, क्या उनकी हमें किसी रॉ सुपरस्टार के साथ फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है जो कि जाने वाला है स्मैकडाउन पर। नेक्स्ट बात कर ली जाए स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में, तो गाइस ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड एक काफी बड़ी चीज पता चलते हुए दिखी है कि ड्रू मैकिंटायर ने अपना WWE के साथ कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन। और गाइस ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि खुद रिवील की है दी रॉक ने, और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के लिए स्वॉर्ड भी गिफ्ट किया जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब आप सब यही सोच रहे हो भाई ड्रू मैकिंटायर की तो बुकिंग अच्छी हो रही थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। देन गाइस ड्रू मैकिंटायर WWE के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पंगे काफी टाइम से चल रहे थे। WWE ड्रू मैकिंटायर को उस हिसाब से पैसे ऑफर नहीं करी थी जैसा वो चाहते थे, बट फाइनली ड्रू मैकिंटायर को अब उनके पसंद की कॉन्ट्रैक्ट मिल चुकी है। और आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग WWE में और ज्यादा कमाल की होने वाली है, और जिस तरह से वो कमाल का काम कर रहे हैं उनकी अच्छी बुकिंग होनी तो बनती ही है। अब लास्ट वीक के रॉ में भी उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए, एंड सेमस ने भी खुद को कर दिया था डिक्लेयर। तो देखकर लग रहा है कि इन दोनों की थोड़ी शॉर्ट टर्म फ्यूड अभी चलने वाली है। बट गाइस आप सबको बता दूं WWE CM पंक को भी कर रही है इस वीक के रॉ के लिए एडवर्टाइज, लेकिन हाँ ये चीज आप सबको पता ही है स्मैकडाउन के लिए भी उन्हें किया जा रहा था एडवर्टाइज, वो हमें देखने को तो मिले बट ऑफ एयर में। तो आप सब यही मानकर चलो कि वो हमें ऑफ एयर में देखने को मिलने वाले, और अगर देखने को मिल जाते हैं टेलीविजन पर सो उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ अगेन हमें कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन के बारे में, तो सैमी ज़ेन पर तो हिल टर्न कर ही लिया है चैट गेबल ने, और देखकर लग रहा है इनकी लॉन्ग टर्म फ्यूड होने वाली है, बिकॉज लास्ट वीक के रॉ में ब्रॉन्सन रीड ने अटैक कर दिया था सैमी ज़ेन पर। सो मे बी WWE इनका मैच हमें चैंपियनशिप के लिए रॉ में करवाते हुए दिख सकती है, या फिर बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन से बात चली रही है तो आप सभी को पता ही है हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी कि गुंथर, उनकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन लास्ट वीक के रॉ से हमें शुरू होते हुए दिखी, बिकॉज सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए डिक्लेयर किया, और जब उनके बंदे यानी कि इंपेरियम ने फेस किया न्यू डे को तो वहां पर उनकी हार हो जाती है। उसके बाद गुंथर काफी ज्यादा नाराज देखने को मिले लुडविग काइजर से, इसलिए लुडविग काइजर ने अटैक कर दिया जियोवानी विंची पर। इसलिए अब जियोवानी विंची जब निकल चुके इंपेरियम से बाहर तो लेट्स सी कि अकेले वो किस तरह से हैंडल करते हैं गुंथर एंड लुडविग काइजर को। वहीं लास्ट वीक के रॉ में हमें न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखी बेकी लिंच बैटल रॉयल को जीतकर, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा हिट मिलते हुए हमें दिख रही है, बिकॉज सभी फैंस चाहते थे कि वहां पर हमें लिव मॉर्गन या फिर कोई और जीतते हुए दिखे, क्योंकि बेकी लिंच डिजर्व नहीं करते इस थिंग को। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सही डिसीजन था बेकी लिंच को चैंपियन बनाना, लेकिन हाँ जब फैंस इतने ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लिव मॉर्गन को तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक के रॉ में हमें लिव मॉर्गन अगेन चैलेंज करते हुए दिख सकती है बेकी लिंच को विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड इनका मैच हमें बैकलैश या फिर आने वाले किसी पेपर व्यू में देखने को मिल सकता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग बेकी लिंच का चैंपियन बनना सही डिसीजन था या फिर किसी और को चैंपियन बनना चाहिए था, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने ड्राफ्ट के नाइट 2 के बारे में, तो ड्राफ्ट के नाइट 1 को देखने के बाद कोई भी नाइट 2 के लिए एक्साइटेड नहीं है, बिकॉज नाइट 1 में हमें कोई भी बड़ा सुपरस्टार या फिर एक तरह से कह सकते हो कोई भी सुपरस्टार हमें अपना ब्रांड चेंज करते हुए नहीं दिखा। लेकिन गाइस आप सबको बता दूं ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि नाइट 2 में आप सबको शॉकिंग डिसीजंस देखने को मिलने वाले, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी अपने ब्रांड करने वाले चेंज, NXT के सुपरस्टार्स भी हमें आते हुए दिखने वाले हैं मेन रोस्टर पर। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार WWE क्या कुछ शॉकिंग करती है रॉ में होने वाले नाइट 2 के ड्राफ्ट में। वहीं क्या रोमन रेंस हमें आते हुए दिखने वाले हैं रॉ ब्रांड पर, तो आप सभी को पता ही स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस का ब्रांड रिवील होते हुए दिखने वाला था, लेकिन पॉल हेमन ने
ये बताया कि रोमन रेंस ने अपने आप को ड्राफ्ट से कर लिया विड्रॉ। तो इसके बाद लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हमें रोमन रेंस रॉ पर जाते हुए दिखने वाले जब वो रिटर्न करेंगे। देन ऐसा मे भी हो सकता है, बिकॉज आप सबको पता ही है नेक्स्ट ईयर से रॉ जाने वाली है नेटफ्लिक्स पर। रॉ बनने वाला है नंबर 1 शो, तो मे बी रोमन रेंस हमें इसी शो पर रहते हुए दिख सकते हैं। और जब कोडी रोड्स जैसा बड़ा नाम जा चुका है स्मैकडाउन पर, तो जाहिर सी बात है कि स्मैकडाउन से भी कोई ना कोई आया होगा रॉ पर। मे भी हो सकता है वो नेम रोमन रेंस ही हो, और रोमन रेंस रॉ पर आते हैं तो वहां पर जे उसो भी रहने वाले हैं। और रॉक जब भी रिटर्न करेंगे तो चांसेस ज्यादा यही रहेंगे कि वो रॉ पर ही आने वाले हैं वापस। एंड जिमी उसो का भी ब्रांड हमें पता चलते हुए नहीं दिखा है, तो वो भी मे बी हमें रॉ पर आते हुए दिख सकते हैं। यानी कि गाइज भले ही सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन स्मैकडाउन पर हो, लेकिन ये ओजी ब्लड लाइन हमें रहते हुए दिख सकती है रॉ पर। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहा है कि जब भी रोमन रेंस वापस आएंगे तो आप उनकी ब्लड लाइन में किस किस सुपरस्टार को देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।